नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल, किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे गेहूं, चना, सरसों और हल्दी के बाजार के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 1925 रुपए के समर्थन मूल्य पर हो रही है गेहूं की खरीद। भाव में मामूली बदलाव के साथ बिका गेहूं। उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक सबसे ज्यादा। आगरा मंडी में 4010 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी सरसों। और हल्दी की खरीद फरोख्त में उठापटक जारी। ज्यादातर मंडियों में सीमित रही आवक। मंडी खबर में आपको हम बताएंगे क्या स्थिति रही चने के बाजार की। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के बाजार की। आपको बता दें गेहूं की सरकारी खरीद लगातार जारी है और अभी तक अगर देखा जाए 3 करोड़ 70 लाख टन से अधिक की सरकारी खरीद की जा चुकी है भारतीय खाद्य निगम द्वारा। आपको बता दें ये सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है, यानी 1925 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लगातार सरकारी एजेंसी अलग अलग केंद्र बनाकर सरकारी खरीद कर रही है, जिससे किसानों को फायदा मिल सके। इन दिनों गेहूं के भाव में कुल मिलाकर मिला जुला रुख देखा जा रहा है। कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी हैं। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में गेहूं के भाव में मामूली फेरबदल देखी गई। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की सानंद मंडी में 17 जून को गेहूं का भाव था 1845 रुपए। 18 जून को इसके भाव में 5 रुपए की कमजोरी रही और भाव आ पहुंचा 1840 रुपए पर। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव इस प्रकार रहे। यहां 17 जून को गेहूं का भाव था 1840 रुपए, जो कि 18 जून को 110 रुपए टूटकर 1730 रुपए पर आ पहुंचा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की आगरा मंडी में गेहूं बिना किसी उठापटक के 1925 रुपए पर बिका। वहीं राज्य की कानपुर मंडी में 17 जून को गेहूं का भाव था 1940 रुपए, जो कि 18 जून को 10 रुपए मजबूत होकर 1950 रुपए हो गया। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में दोनों दिन गेहूं 2950 रुपए के भाव पर बिका। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1925 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की मंडियों में 14 जून तक 3 करोड़ 78 लाख 81 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक 1 करोड़ 27 लाख 12 हजार टन गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है। वहीं हरियाणा से 73 लाख 98 हजार टन, मध्य प्रदेश से 1 करोड़ 27 लाख 49 हजार टन और उत्तर प्रदेश से 30 लाख 79 हजार टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों से गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं की उपज की बात की जाए तो इसमें बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए 15 मई को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़त हो सकती है। वर्ष 2018-19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हजार टन रह सकती है। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिमला मिर्च के भाव की। हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 1250 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 2500 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 950 रुपए। पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में भाव रहा 950 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1550 रुपए। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं चने के बाजार का हाल। लगातार चने के बाजार को अगर देखा जाए तो एक फेरबदल की स्थिति जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। कुछ एक मंडियों में जो भाव हैं उनमें गिरावट भी नज़र आई तो कुछ में स्थिरता भी रही। इसके साथ साथ आवक की अगर बात की जाए तो चने की आवक फिलहाल मंडियों में सीमित बनी हुई है। मंडियों में गुरुवार को चने की आवक सीमित रही। वहीं इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 17 जून को चने का भाव था 3875 रुपए, जो 18 जून को 75 रुपए टूटकर 3800 रुपए पर आ पहुंचा। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इस दौरान चने के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 17 और 18 जून को चना बिना किसी बदलाव के 4500 रुपए पर बिका। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 17 जून को चने का भाव था 4875 रुपए, जो 18 जून को भी 4875 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। जबकि राज्य की ही ललितपुर मंडी में 18 जून को चना 5 रुपए की मामूली गिरावट के बाद 4875 रुपए पर बिका।
राजस्थान की मंडियों की बात करें तो यहाँ की लालसोट मंडी में चने का भाव रहा 3,790 रुपए। यहीं की उदयपुर मंडी में चना 3,900 रुपए प्रति क्विंटल बिका। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में चने की उपज में बढ़त दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में चने की उपज 1 करोड़ 9 लाख टन अनुमानित है, जबकि पिछले वर्ष ये आंकड़ा 99,40,000 टन रहा था। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं भिंडी के बाजार पर भी इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव रहा 1,250 रुपए। यहीं की सूरत मंडी में इसका भाव रहा 1,275 रुपए। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में भिंडी का भाव रहा 700 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में 1,150 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं सरसों के बाजार की। सरसों की अगर बात की जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी 4,425 रुपये प्रति क्विंटल पर इसकी सरकारी खरीद की जा रही है नेफेड द्वारा, और अब तक करीब 7,50,000 टन से अधिक की सरकारी खरीद की जा चुकी है। वहीं मंडियों की अगर बात की जाए तो मंडियों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। गुरुवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अधिक रही। हाजिर भाव की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 17 जून को सरसों का भाव रहा 4,000 रुपए, जो कि 18 जून को 10 रुपए के उछाल के बाद 4,010 रुपए हो गया। यहाँ की ललितपुर मंडी में 18 जून को सरसों 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 4,430 रुपए से 4,435 रुपए के स्तर पर आ पहुंची। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 17 जून को सरसों का भाव रहा 4,570 रुपए, जो 18 जून को 5 रुपए बढ़कर 4,575 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की नरसिंहगढ़ मंडी में 17 जून को सरसों का भाव था 3,770 रुपए। 18 जून को इसके भाव में 70 रुपए की गिरावट आई। इसी प्रकार कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में 17 जून को सरसों का भाव रहा 5,150 रुपए। 18 जून को भी इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,150 रुपए पर बरकरार रहा। नेफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। 12 और 13 जून तक अलग अलग राज्यों से सरसों की कुल खरीद 7,50,000 टन से अधिक की हो चुकी है। अब तक हुई सरसों की खरीद में हरियाणा सबसे आगे रहा है। यहाँ अब तक सरसों की कुल खरीद 3,08,700 टन तक हो चुकी है, तो दूसरी ओर राजस्थान में इसकी खरीद 2,94,000 टन के पार पहुँच गई है। गुजरात से सरसों की खरीद 31,176 टन की रही, जबकि मध्य प्रदेश से 1,15,061 टन और उत्तर प्रदेश से महज 287 टन की ही खरीद हो सकी है। इन राज्यों से चल रही सरसों की खरीद से अब तक 2,98,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। नेफेड की ओर से चल रही ये खरीद 4,425 रुपए के समर्थन मूल्य पर हो रही है। वहीं सरसों की उपज की बात की जाए तो इसमें कमी का अनुमान जताया गया है। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में लौकी का भाव क्या दर्ज किया गया। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 1,150 रुपए। हरियाणा के गुरुग्राम में भाव रहा 700 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में लौकी का भाव 750 रुपए रहा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इसका भाव रहा 500 रुपए।
यहीं की मुरादाबाद मंडी में इसका भाव रहा 720 रुपए। और आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं खरबूजे के भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा, आइए जानते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में खरबूजा 1100 रुपए पर बिका। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका भाव रहा 1000 रुपए। पंजाब के जालंधर में खरबूजे का भाव रहा 800 रुपए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भाव रहा 1700 रुपए। यहीं की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1220 रुपए। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हल्दी के बाजार की। जी हाँ, हल्दी की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता नज़र आ रहा है। कई मंडियाँ ऐसी जहाँ पर जो भाव हैं उनमें स्थिरता भी नज़र आई। दूसरी ओर इसकी आवक को देखा जाए तो फिलहाल मंडियों में आवक सीमित बनी हुई है। कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव कहीं तेज हुए हैं तो कहीं नीचे आए हैं। मंडियों में गुरुवार को हल्दी की आवक सीमित ही रही। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में हल्दी के भाव इस तरह रहे। एगमार्कनेट के अनुसार तमिलनाडु की ईरोड मंडी में हल्दी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 17 जून को हल्दी का भाव था 5464 रुपए, जो कि 18 जून को 270 रुपए की कमजोरी दिखाते हुए 5194 रुपए हो गया। जबकि यहाँ की अत्तूर मंडी में हल्दी के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 17 जून को हल्दी का मूल्य था 5800 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि अगले दिन 18 जून को 50 रुपए की मजबूती दिखाते हुए 5850 रुपए हो गया। राज्य की ही सलेम मंडी में दोनों दिन हल्दी का भाव स्थिर रहा। यहाँ 17 और 18 जून को हल्दी के सौदे 5930 रुपए के भाव पर हुए, जबकि कर्नाटक की कोलेगल मंडी में 18 जून को हल्दी का कारोबार 5650 रुपए के भाव पर हुआ। हल्दी के निर्यात की बात करें तो इसके निर्यात में मामूली बढ़त हुई है। चालू वित्त वर्ष 2019-20 के अप्रैल से दिसंबर यानी 9 महीनों के दौरान देश से हल्दी निर्यात में लगभग 1% की हल्की बढ़त दर्ज की गई है। हल्दी की पैदावार की बात की जाए तो इस साल हल्दी की पैदावार में 22,000 टन की कमी का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार साल 2019-20 में हल्दी की पैदावार घटकर 9,39,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 9,61,000 टन का रहा था। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं तिल के बाजार की। इसकी आवक को अगर देखा जाए तो फिलहाल ये आवक सामान्य बनी हुई है। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को तिल की आवक सीमित रही। वहीं इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में तिल का भाव रहा 12,930 रुपए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 7,900 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में तिल की खरीद फरोख्त 9,610 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। इस साल तिल की पैदावार में अच्छी बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में तिल की पैदावार 7,46,000 टन रह सकती है, जबकि बीते वर्ष यानी 2018-19 में तिल की उपज 6,89,000 टन की रही थी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, मंडी खबर में बात करते हैं फलों में आम के बाजार की। मंडियों में आम की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में आम बिकवाली के लिए पहुंचा। कृषि उपज मंडियों में आम के भाव की बात की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में आम का भाव रहा 3,000 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में दशहरी क्वालिटी के आम का भाव रहा 2,642 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में दशहरी आम के सौदे 2,000 रुपए पर हुए, जबकि आंध्र प्रदेश की तिरुपति मंडी में आम 3,000 रुपए पर बिका। फलों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से फलों का निर्यात बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से जनवरी यानी 10 महीनों के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 5,41,569 टन का हुआ है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 5,39,790 टन का रहा था। बता दें कि इस साल कृषि मंत्रालय की ओर से आम की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। और चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं लीची का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में लीची का भाव रहा 3,500 रुपए।
हिमाचल प्रदेश की कुल्लू में इसका भाव रहा 6,500 रुपए। पंजाब के जालंधर में इसका भाव रहा 2,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में लीची की खरीद फरोख्त 5,050 रुपए पर हुई। यहाँ की मेरठ मंडी में इसका भाव रहा 4,080 रुपए। तो फिलहाल के लिए आज मंडी खबर में बस इतना ही। अलग अलग कृषि जिंसों का हाल लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी ले सकते हैं। मंडियों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।